आंकड़ा बदल रहा है। आपके खेमे में थोड़ी मुस्कुराहट अब देखी जाएगी, देखी जा रही है। 138 पर अब आम आदमी पार्टी बहुमत के आंकड़े से 13 ऊपर, बीजेपी दहाई के आंकड़े की तरफ फिसलती दिखाई दे रही है। अभी भी रुझान का पुट 90% से ज्यादा है। नतीजे आने लगे हैं और नतीजे जो मैं आपको लगातार कह रहा हूं, 200, 300, 400, 500 वोटों के अंतर पर सीट तय हो रही है। तो अभी भी सेकुलर ट्रेंड क्या पकड़ में आ रही है यह कहना मुश्किल है। हां, आम आदमी पार्टी और बीजेपी में अब जो 37 सीटों का फर्क हो गया है, उसे बीजेपी पाट पाएगी क्या, यह कहना मुश्किल है। अब 10 सीटों पर नतीजे आ गए हैं। 6 बीजेपी, देखिए नतीजों में बीजेपी आगे है और 4 पर आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की है। लेकिन अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो इस वक्त 37 सीटों का अंतर कर लिया है। कंफर्टेबल महसूस करने लगे नितिन थोड़ा? कि जो है ये जो डिफरेंस है अभी 37 सीटों का, ये और बढ़ जाएगा। और मैं पूरा आशा करता हूं कि आप लोगों ने जिस तरीके से यहाँ पे एग्जिट पोल दिखाया था उसके आसपास जाके सीटें रुकनी चाहिए, और डेफिनेटली उसी तरफ हम लोग बढ़ भी रहे हैं। और जो एक्सपेक्टेड थी सीट्स और जिस तरीके से एक्सपेक्टेशंस थी, थोड़ा बहुत ज़रूर अंतर है, लेकिन थोड़ा बहुत नहीं, 230 की। देखिए आप अगर आप 230 की बात करेंगे, आप खुद देखिएगा इसमें परसेंटेज ऑफ वोट अगर आप कैलकुलेट करवाएं अपने किसी एक्सपर्ट से यहाँ पे, तो 7-8% का अभी फिलहाल आपको कम से कम 8-9% का वोट में शेयर में प्रयासबाजी नहीं करते, इतना अंतर जरूर होगा। इतना अंतर जरूर है। मेरे साथ चारू प्रज्ञा भी जुड़ गई हैं, बीजेपी की प्रवक्ता हैं। चारू, उम्मीद के मुताबिक नतीजे तो नहीं आ रहे हैं। 15 साल बाद एमसीडी आपके हाथ से जाती दिख रही है। मैं रुझानों के आधार पर कह रहा हूं, अभी तस्वीर पलट सकती है, पर क्या इतनी पलट जाएगी या आप इतने आशान्वित हैं कि 126 का आंकड़ा छू लेंगे? देखिए अभी समय बाकी है, अभी गिनती जारी है। और जब चुनाव लोकल लेवल पर होता है, छोटा चुनाव होता है, वोटर छोटे होते हैं, बहुत मिनिस्क्यूल सा डिफरेंस भी चुनाव को इधर उधर ले जा सकता है। तो मेरे हिसाब से जिस तरीके के आंकड़े हमें बहुत सारे एग्जिट पोल्स दे रहे थे, हम उससे तो अभी भी बेहतर चल रहे हैं। और मेरा मानना ये है कि अभी भी हम जल्दबाजी ना करें। 15 साल मुकाबले के तो लिए काफी नीचे आ गए ना चारू। एग्जिट पोल को लेकर कि एग्जिट पोल तो इतने बता रहे थे, देखिए उससे बेहतर है। पिछली बार के मुकाबले तो आपका काफी नीचे आ गया है ना ग्राफ। तो एंटी इनकम्बेंसी साफ दिखाई दे रही है। क्या ये कहना गलत होगा? नहीं, ये एंटी इनकम्बेंसी तो मैं नहीं कहूँगी। देखिए मैं हमेशा यही मानती हूँ कि जो जनता का निर्णय होता है वो सही होता है, लेकिन 15 साल भी बहुत लंबा समय होता है। और जिस तरीके से हमें बेस्ट लगा, हमने अपना कैंपेन चलाया। आम आदमी पार्टी के जो अभी आंकड़े आ रहे हैं, मैं फिर भी आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी हम थोड़ा और इंतज़ार करते हैं। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है हमको और चीजें समझ में आएंगी। नहीं, मैं बड़ा पेशेंट आदमी हूं और मैं इसीलिए मैं बहुत जल्दी उछल कूद में कोई विश्लेषण नहीं करता हूं। और इसीलिए कह रहा हूं अभी ये रुझान है और 100-250 सीटों के अंतर पर 50 वोटों के अंतर, 10-12 वोटों के अंतर, 1-2 वोटों के अंतर पर भी सीट डिसाइड हो सकती हैं, ये मानते हुए। पर ये जो एमसीडी का चुनाव था ना चारू, ये विधानसभा लोकसभा चुनाव को भी मात देता दिखा प्रचार प्रसार के मामले में। आखिरी दिन तो आपने 210 रैलियां कर दी। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी, गुरदीप, हरदीप पुरी, सब मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, पुष्कर सिंह धामी, हिमंता बिस्वा शर्मा, पूरे लाव लश्कर के साथ उतरे आप इस चुनाव में। पर हो सकता है दहाई का आंकड़ा आप पार ना कर पाए। अभी 101 पर हैं जी।
जी, ऐसा है कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि किसी राजनीतिक पार्टी को चुनाव के लिए मेहनत नहीं करनी चाहिए या अपनी ताकत नहीं झोंकनी चाहिए। माफ़ी चाहती हूँ, ये कांग्रेस पार्टी नहीं है जहाँ पर बड़े नेता चुनावी राज्यों को छोड़ के बाकी सब जगह घूम रहे हैं। ये हमारी पार्टी में चुनाव बड़ा हो या छोटा हो, पूरी मेहनत से और पूरी शिद्दत से लड़ा जाता है। अब एमसीडी के चुनाव में भी इसीलिए सारे नेता साथ आकर, सारे कार्यकर्ता साथ आकर ही काम कर रहे हैं। तो मैं मानती हूं कि इसकी तो तारीफ होनी चाहिए, क्रिटिसिज्म नहीं। नहीं, साथ की लड़ाई थी ना, ये और छोटा और चुनाव ये और ऐसा जबरदस्त 36 का आंकड़ा है बीजेपी और आम आदमी पार्टी में। इतना जोर कांग्रेस की अगर टक्कर देनी होती तो शायद ना लगाते। ये 36 का आंकड़ा, ये साख की लड़ाई भी बनी हुई है ना आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में एमसीडी का चुनाव। नहीं, पर मैं वही तो आपको बोल रही हूँ, चाहे कोई भी चुनाव हो। मुझे एक बात बताइए संदीप जी, क्या किसी भी चुनाव को हल्के में लेना चाहिए? अच्छा, अब हमारी पार्टी बड़ी है, हमारी पार्टी के पास बड़े नेता हैं, हमारी पार्टी देश भर में है, तो अगर अपने सारी की सारी आप स्ट्रेंथ को एक जगह यूटिलाइज करेंगे, मैं तो मानती हूँ कि उसकी तारीफ होनी चाहिए, क्रिटिसिज्म नहीं। पार्षदी के चुनाव में भी पूरी सरकार उतर जाए, तारीफ करें इस बात की। नहीं, तो आप क्या बोलना चाह रहे हैं कि कुछ चुनावों को छोड़ दिया जाए? नहीं, आप क्या हर पार्टी को ऐसा, तो क्या अरविंद केजरीवाल यहाँ पर नहीं प्रचार कर रहे हैं? नहीं, आप बताइए, अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी से ले लूं थोड़ा उससे बड़ा कोई नेता है क्या? नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।